जय जगत। मेरा नाम रण सिंह परमार है और मैं एकता परिषद भारत से हूँ। आज मैं आपके सामने महात्मा गांधी के बाद जो महात्मा गांधी के दर्शन का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग हुआ उसके बारे में बात करना चाहूँगा। मैं खुद चंबल घाटी क्षेत्र से हूँ जो भारत के मध्य में मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। 60 और 70 के दशक में चंबल घाटी का नाम हिंसा के नाम से जाना जाता था। मेरा जन्म भी इसी चंबल घाटी की वादियों में हुआ, जहाँ अपनी आंखों से बाल्यकाल में हिंसा को सामने से देखा। निरंतर रोजाना हिंसा के दर्शन करना, उनके साथ सामना करना, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा था। क्योंकि उस समय चंबल घाटी बागी समस्याओं से त्रस्त थी। बागी समस्या का मतलब था, वो लोग अपने आप को बागी कहते थे कि जिन्होंने समाज ने या सरकार ने जिनके साथ अन्याय किया तो फिर उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया और हिंसा का रास्ता अपना करके बागी बन गए, जिनको देश में डाकू के नाम से जानते हैं। इसी चंबल घाटी में जब हिंसा का साम्राज्य था, उस समय चंबल घाटी के नौजवान प्रशिक्षण लेने के लिए श्री सुब्बराव जी के शिविरों में जाया करते थे। सुब्बराव जी, जिनको यहाँ चंबल घाटी में पूरे देश में लोग भाई जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के दौरान अपनी बाल अवस्था में युवाओं का नेतृत्व किया और बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया था। देश के आज़ाद होने के बाद देश की तरुणाई को रचनात्मक कामों से जोड़ना और भारत माता की सेवा के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने लगातार युवा शिविरों की एक श्रृंखला प्रारंभ की थी। उन्हीं शिविरों में चंबल घाटी के नौजवान गए और उन्होंने निवेदन किया कि भाई जी, चंबल घाटी में हिंसा का जो तांडव चल रहा है उसमें आप आइए और उसमें कुछ कीजिए। क्योंकि देश भर में भाई जी की छवि एक महान गांधीवादी की छवि थी। ऐसा गांधीवाद जो खुद अपने ऊपर प्रयोग करके पूरे समाज में संदेश देने का काम करते थे। उसके बाद भाई जी यहाँ आए और चंबल घाटी में युवा शिविरों की श्रृंखला शुरू हुई। वही एक समय था जब भाई जी का ऐसे बागियों या डाकुओं के साथ आमना सामना हुआ, साक्षात्कार हुआ और भाई जी के भजनों से बहुत प्रभावित हुए। वहीं से बागी आत्मसमर्पण की आधारशिला रखी गई और भाई जी ने यहाँ जमीनी काम किया। और उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सानिध्य में बागी लोग तैयार हो गए कि हथियार डालेंगे और 14 अप्रैल 1972 को इसका प्रारंभ हुआ, जब चंबल घाटी के दुर्दांत बागियों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के समक्ष महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने एक एक आकर के अपने हथियार समर्पित कर दिए। 1972 से 1976 तक 2 वर्षों में 654 से अधिक बागियों ने अपने हथियार डाल दिए और चंबल घाटी में शांति की स्थापना हुई। तो उस समय मैं भी हाई स्कूल का छात्र था, इसका प्रत्यक्षदर्शी था। उससे काफ़ी प्रभावित हुआ कि हमारा तो जीवन ही बदल गया। अभी जीवन के प्रति उम्मीद जागी, हम भी पढ़ाई लिखाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सब प्रयोग महात्मा गांधी के बाद महात्मा गांधी के रास्ते हुआ। महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का संदेश पूरे देश दुनिया को दिया, लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद में सबसे बड़ा प्रयोग हुआ तो चंबल घाटी में हुआ। इसलिए मैं महात्मा गांधी को से बहुत प्रभावित हूँ और पूरे चंबल घाटी और जो भी
अहिंसा के पक्षधर लोग हैं वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हैं कि बिना अहिंसा के शांति नहीं आ सकती। पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के बहुत सारे प्रशंसक रहे हैं। उन प्रशंसकों में अल्बर्ट आइंस्टीन जो भौतिक शास्त्री थे, दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक थे और महात्मा गांधी के समकालीन ही उनका कार्यकाल रहा था। तो उन्होंने कहा आगे आने वाली पीढ़ियां यह विश्वास नहीं करेंगी कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में हाड़ मांस का महात्मा गांधी के रूप में कोई इंसान पैदा हुआ था। महात्मा गांधी बहुत महान थे और किसी प्रकार की हिंसा उनकी डिक्शनरी में ही नहीं थी। कभी भी उसका वो प्रयोग नहीं करते थे, हमेशा उसका हिंसा का उपहास उड़ाते थे। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा। इसी प्रकार मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिका के धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले दुनिया के सबसे बड़े धर्मावलंबी थे, उन्होंने कहा महात्मा गांधी को मैंने उसी प्रकार से जाना समझा जैसे सारे लोगों ने जाना समझा। लेकिन जब महात्मा गांधी के सत्याग्रह को गहराई से पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का प्रयोग किया, सत्याग्रह की स्थापना की और उसको जमीन पर उतारने का काम किया, बहुत अद्भुत काम था जिसमें हिंसा दूर दूर तक उसका नामो निशान तक नहीं था। इसी प्रकार देश के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आगे आने वाले समय में महात्मा गांधी को ईसा मसीह और महात्मा गौतम बुद्ध के समकक्ष माना जाएगा। तो ये देश की, दुनिया की जो महान हस्तियों ने अपने उद्गार महात्मा गांधी के बारे में व्यक्त किए वो वास्तव में अद्भुत है। इसके आगे महात्मा गांधी के जो प्रयोग हुए देश में और जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने साहस दिखाया उसके बारे में बात करेंगे, ताकि जो उपहास उड़ाते हैं महात्मा गांधी के बारे में उनको भी महात्मा गांधी की सच्चाई के बारे में पता चल सके। जय हिंद, जय जगत।